हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर है अबाउट करोजन। ठीक है, करोजन क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो अगर आयरन के केस में है तो आप इसे रस्टिंग भी कह सकते हो। तो करोजन क्या होता है? करोजन एक फिनोमिनन होता है जिसकी वजह से आपका जो मेटल है उसका सरफेस आपका डिटीरियोरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो खराब हो जाता है। Corrosion is a process of deterioration of metal because of its reaction with water। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? with the water and the air। ठीक है, क्या होता है corrosion में? क्या है, आपके पास सपोज एक मेटल है, ठीक है, मेटल की ये रॉड है सपोज। तो क्या होता है कि करोजन में क्या फिनोमेना है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें आपके पास एयर भी है, एयर मतलब गैसेस है आपके पास, और साथ में मॉइस्चर भी है, दैट मीन्स वाटर भी है। अब क्या होता है, जैसे ये मेटल जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर इन एयर और जो वाटर है उसके कांटेक्ट में रहता है तो बाय द टाइम क्या होता है, जो इसका सरफेस है, मतलब अगर ये पूरी रॉड है तो इसका ऊपर बाहर बाहर वाला पोर्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो करोजन होता है इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, कि ये सरफेस पे होता है। तो इसका बाहर वाला जो सरफेस है जो एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स किसके साथ एक्सपोज्ड है, जो एयर और वाटर के साथ जो एक्सपोज्ड है उसका क्या हो जाएगा, उसका डिटीरियोरेशन हो जाएगा। मतलब उस पर क्या है, उस पर कुछ परत जमनी शुरू हो जाएगी जो कि किसकी होती है, या फिर वो ऑक्साइड्स की होती है लेयर, या फिर उन्हीं मेटल के सॉल्ट्स की होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं करोजन। अगर सपोज यहाँ पे ये आयरन Fe होता है, आयरन की रॉड अगर यहाँ है तो इसी करोजन को आप कहते हो रस्टिंग। ठीक है, इसी करोजन को क्या कहते हो, रस्टिंग। मतलब करोजन एंड रस्टिंग में क्या फ़र्क है? करोजन हो गया बिगर नेम जो कि मतलब सबके लिए यूज़ होगा, कॉमन नेम करोजन। और रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है पर्टिकुलरली जब करोजन होता है Fe का, तो उस करोजन ऑफ Fe दैट इज करोजन ऑफ आयरन को कहते हैं रस्टिंग। ओके, तो वही कहा जा रहा है करोजन में क्या होता है। सबसे पहले तो वो जो मेटल है उसका सरफेस एक्सपोज्ड होता है विद द वाटर एंड एयर, जो कि हमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आपको पता है वाटर मॉइस्चर भी है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, एयर भी है। ठीक है, फिर करोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विद ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल। अब क्या होगा, करोजन में एक्चुअली होता क्या है कि जो उसकी परत है, एक परत जम जाती है मेटल के ऊपर ही, और वो परत किसकी होगी, या तो ऑक्साइड्स की होगी या फिर उसी मेटल के सॉल्ट्स होते हैं उसकी लेयर जम जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होती है ना। करोजन में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, करोजन ही है, बस नाम इसको अलग दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी करोजन है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, मतलब टार्निशिंग सिल्वर का ख़राब होना। आपको पता होगा सिल्वर की आपके पास चेन होगी या फिर कहीं भी आपने सिल्वर देखा होगा, रिंग्स होगी आपकी, तो पहले तो वो ठीक होती है, बहुत शाइन करती है, जैसे ज्वेलर की शॉप से आप लेते हो तो फिर तो आपकी बिल्कुल वो वाइट शाइनी उसमें आता है, एक शाइन आता है। ठीक है, बट बाय द टाइम जब आप उसको यूज़ करते हो तो बाय द टाइम उस सिल्वर की करोजन हो जाता है, दैट मीन्स टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह से जो आयरन है, आयरन की सपोज रॉड है या फिर आयरन आपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, तो क्या होता है, फर्स्टली आयरन ठीक होता है, बाय द टाइम क्या होता है, अगर उसमें कोई पेंट नहीं लगाओ या फिर उसकी कोई ग्रीसिंग ना करो तो क्या हो जाता है, बाय द टाइम उस आयरन पे एक रस्ट जमा हो जाती है। रस्ट क्या होती है, एक ब्राउन सी लेयर। ठीक है, आयरन के ऊपर जब ब्राउन सी लेयर उसमें बननी शुरू हो जाती है, तो वो जो ब्राउन लेयर है वो क्या होती है, वो होती है रस्ट ऑन द आयरन। और तीसरी चीज़ आती है ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर के बर्तन में अगर आपने देखा होगा तो बहुत जल्दी उसमें ग्रीन कोटिंग सी नज़र आनी हमें शुरू हो जाती है। और वो ग्रीन कोटिंग क्यों है, क्योंकि जो कॉपर मेटल है उसकी क्या हो रही है, करोजन हो रही है ड्यू टू वाटर एंड एयर, क्योंकि वो जो कॉपर है वो काफ़ी टाइम तक किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये है आपका करोजन। बट अब सवाल ये आता है कि करोजन आप इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ऐसा होता है कि जब करोजन आपका हो रहा होता है तो उसमें जो फिनोमेना यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। मतलब उसमें क्या है, अब आप कहोगे कि उसमें क्या सेल जनरेट होता है, सेल बनता है उसमें भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यस, आपको हैरानी होगी जान के कि जैसे करोजन होता है, जैसे कि हम करोजन में एग्जांपल अगर ले रस्टिंग ऑफ आयरन,
तब जब रस्टिंग हो रही है आयरन की, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है उसी की सरफेस पे, और उससे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। पोटेंशियल डेवलप होगा, इससे आपका क्या हो जाता है, वो वहाँ पे सेल की तरह, जो आपका आयरन का सरफेस है वो सेल की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ जो आयरन का स्पॉट है, आयरन की जो रॉड है, उसमें कुछ जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, एनोड एक्ट करेगा, और कुछ पोर्शन होगा कैथोड एक्ट करेगा। तो आप कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना भी है, कि मतलब इसमें आप सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और आप कहोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि आपको बाहर क्या मिलता था, आपको लास्ट में प्रोडक्ट करंट मिलता था। तो यस, अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन से, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंसिटी में वो करंट नहीं होता कि आपको करंट लग जाए, बट येस, अगर आप प्रॉपर उसको मेथड से देखोगे तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन से भी करंट को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। पर वो मिनिमम होता है, जो कि हम फिर उस पर गौर नहीं करते, ठीक है। इन करोजन क्या होता है, मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब करोजन होता है, पहले यहाँ से पॉइंट सीख लो, मैकेनिज्म हम अभी डिटेल में करेंगे। होता क्या है, जो करोजन हो रहा है उससे जो मेटल रॉड है, और आपको पता है अगर आयरन की है तो आयरन है इसके सरफेस पे, तो जो ये आयरन हो रहा है, आयरन की दरअसल क्या होती है, इसके सरफेस में ऑक्सीडेशन होती है। बेसिकली जो करोजन है ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। ऑक्सीडेशन जब होगा मेटल का तो करोजन होगी, याद रखना। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, करोजन में कोई भी जो मेटल है वो क्या करेगा, वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और खुद उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये जो मेटल है वो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में है। इन करोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड टू बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, किसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर और एयर है उसके साथ प्रेजेंट, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स टेक्स प्लेस। और क्या होगा कि वो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वो बना देगा। कोरोजन ऑफ, जैसे आयरन अगर कहे या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन करे, इज ऑल्सो नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कोरोजन एंड रस्टिंग में क्या क्या फ़र्क है। एक ही चीज़ें हैं, बट आयरन के केस में कोरोजन रस्टिंग का नाम ले लेती है, ओके। नाउ कोरोजन इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। अब मैंने आपको बताया था कि इसके जो सरफेस है, जो इसका सरफेस है, उसमें क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीडेशन तो हो रही है Fe की, पर कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें चलती है। जो ये आयरन का सरफेस है, मान लो ये आयरन की कोई रॉड है, इस तरह से समझो, उस पर कुछ स्पॉट पे इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, सपोज इस वाले स्पॉट पे इसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये वाला स्पॉट आपका एनोड एक्ट करेगा, ये वाला स्पॉट आपका क्या एक्ट करेगा, कैथोड। सपोज ये एनोड एक्ट करा, और ये वाला स्पॉट, ये वाला जो पोर्शन है आपका, जो आपके रॉड के ऊपर जो पोर्शन है वो कैथोड एक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे आपकी रिडक्शन होगी, तो यहाँ पर ये कौन सा सेल बन जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये बन जाता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी Ce किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दैट मीन्स ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उससे हम थोड़ा करंट भी डिराइव कर सकते हैं, अगर हम डिराइव करना चाहे तो, ठीक है। इसीलिए कोरोजन को यहाँ पढ़ा जाता है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप्स एट द सरफेस ऑफ आयरन। हो किस लिए रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना ये क्यों है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये एक्ट क्यों कर रहा है। बिकॉज जब आपके आयरन की रॉड के ऊपर से वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने इलेक्ट्रॉन निकाले, और किसी ने इलेक्ट्रॉन कहीं सरफेस पे लिए, तो उससे पोटेंशियल डेवलप हो गए, इसीलिए एनोड कैथोड ये सब चीज़ें हुई ना। मैकेनिज्म में आते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। सपोज यहाँ पे गिवन है कि आपकी आयरन रॉड है, ओके। आयरन रॉड है तो आयरन के आपके यहाँ पे आयरन आपका मेटल पड़ा हुआ है। अब आयरन क्या करता है फर्स्टली, और यहाँ पर जो ग्रीन से दिखाया जा रहा है दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, आर एटमॉस्फेयर की ये बताया जा रहा है, आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में है हमारे, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर में सभी गैसेस होती है, और साथ ही साथ कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। ना व्हाट हैपन्स, सबसे पहले क्या होगा, कुछ स्पॉट पे जो ये आयरन है वो क्या करेगा, अपने सरफेस से आयरन 2 पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होता है, रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दिए,
2 इलेक्ट्रॉन्स कहो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और उसके बाद क्या हुआ, दूसरा जो आयरन था और उसने क्या किया, फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से बताया जा रहा है। सबसे पहले ये चीज़ समझो। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम ने दे दिए। वैसे तो बहुत सारे आयरन हो गए, बट हम पर दो ही का यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन गिवन है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अब हो गए, यहाँ पर इस स्पॉट पे क्या हुई, इस स्पॉट पे जो ये दिखाई दे रहा है, इस स्पॉट पे हुई आपकी ऑक्सीडेशन, मतलब ये स्पॉट बना आपका एनोड वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, वो यहीं पे तो घूम रहे हो गए, तो क्या होगा, कोई ना कोई तो इसे गेन करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस से ऊपर आ जाएंगे और इसमें क्या होगा, अब एटमॉस्फेयर में आपको गैसेस भी है प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है, वो क्या करेगी, जो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसको ले लेगी, गेन कर लेगी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन किसकी होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन की। और वो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, H+ आयन की प्रेजेंस में होती है। और आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है, और आपको अल्टीमेटली वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अभी मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगी इसको। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर एनोड, ये वाला पोर्शन में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उस स्पॉट पे एनोड बन गया। इस स्पॉट पे जहाँ आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वो क्या हो गया, वो कैथोड बन गया, तो बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से तो ये पता चल गया हमें। और इसके बाद क्या होता है, यहीं पे मैं बता रही हूँ, जब आयरन ऑक्सीडाइज होगा Fe2+ आयन में, ठीक है, फेरस आयन बोलते हैं इसे, तो ये फर्दर क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये फर्दर उसके साथ और कंबाइन कर देता है। अगर ये और कंबाइन करेगा तो ये एक ऑक्साइड बना देगा आयरन का, जो होता है Fe2O3। और ये जो Fe2O3 है, आयरन का जो ऑक्साइड है, वो कहलाता है रस्ट। और यही इसी की लेयर होती है जो कि आपको ब्राउनिश सी देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, Fe2O3 की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से डायग्राम से अभी मैंने बताया, अब मैं इसको रिएक्शन से बताती हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, एट एनोड सरफेस पे सबसे पहले क्या होता है, देखो करोजन जो भी है, करोजन होती क्यों है, करोजन होती है जब आपका जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन से ही आपका करोजन होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। एनोड पे क्या होगा, जो ये मेटल आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो गया Fe2+ में और इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ पर हमने इसको बैलेंस कर दिया है, इसलिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आए ना। हमने देखा, अब ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन हो रही है। आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है ना। ऑक्सीडेशन में हम क्या देखते हैं, अगर देखा जाए इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि नॉट है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा गया कि इसका आया 0.44 वोल्ट। मतलब इस रिएक्शन से जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया वो आया 0.44 वोल्ट। तो अगर इसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही, क्योंकि हम जनरली बातें करते हैं, तो बेटर है कि इसको हमने चेंज कर दिया SRP में, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। और इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है कि बस माइनस का साइन लगा दो, बाकी वैल्यूज दोनों के लिए सेम रहती है। तो एट एनोड आपको लिखना है इन केस ऑफ द करोजन की मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ये गिवन है। ओके, नाउ एट अ पर्टिकुलर स्पॉट क्या होगा, वही चीज़ लिखी गई है। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट आयरन रॉड। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है एंड दैट बिहेव एज अ एनोड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन जिस स्पॉट पे हो रही है वो स्पॉट एक्ट करेगा एनोड, उस पर आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। एट एनोड क्या होता है, जो बेसिकली जो हमारा करोजन है वो क्या होता है, वो एनोड पर ही होता है। क्योंकि एनोड पर होने का मतलब, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, आयरन लूजेज इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe2+ आयन, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरोजन भी एनोड पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है मेटल की। नाउ वी हैव H2O एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अब देखना है कि अब इसके बाद क्या बारी आती है, हमें देखना है कि कैथोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे तो हमें पता चल गया कि जो मेटल था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाउ हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें है वाटर एंड CO2। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अब ये दोनों जब एटमॉस्फेयर में ही कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड आप बोलते हो H2SO4, वैसे ही होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो क्या होगा, जो ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3 है, वो क्या होगा, वो फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा और H+ आयन दे देगा और HCO3 नेगेटिव वाला जो आयन है वो वैसे
ही रहेगा। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब कैथोड की बारी आती है उसमें क्या होता है, जब कैथोड में रिडक्शन होती है तो साथ में H पॉजिटिव भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये बताना आपको ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर से H पॉजिटिव, आप सोचोगे H पॉजिटिव कैसे आए, एटमॉस्फेयर से H पॉजिटिव इस तरह से है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। अगेन वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयन और दूसरा काउंटर आयन दे देती है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट टू गिव द H पॉजिटिव आयंस। नाउ व्हाट हैपन्स, अब बारी आती है हमारी कैथोड की, एक्चुअल में हो क्या रहा है। नाउ एट कैथोड ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो एनोड पे होता था ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पे होगा रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल यह है कि आपका जो रिडक्शन है वो किसका होगा, रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का, याद रखना, ठीक है। नाउ क्या हो रहा है हमारे पास कि कैथोड का हम क्या करते हैं, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन होता है O2 का, वैसे भी हमने पहले पढ़ा था रिडक्शन ऑफ O2 हैपन्स एट द कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। और ये H पॉजिटिव आयन आपको एटमॉस्फेयर से मिले हैं या फिर कह लो आपको कार्बोनिक एसिड से मिले हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है वो गेन करेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और साथ ही साथ उसको नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, उसको बैलेंस करने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज भी लगाना पड़ेगा उतना ही अमाउंट का। तो 4H पॉजिटिव हमने लगा दिया और इससे हमें मिला 2 मोल ऑफ H2O। अब यहाँ पे देखो कैसे ये पता है कि आपको यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि जो अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, अपनी नेचुरल स्टेट में होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अब ऑक्सीजन 0 से यहाँ पे कहाँ जा रहा है, -2 में, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन द करोजन क्या हो रहा है, मेटल की जो ऑक्सीडेशन हो रही है और जो ऑक्सीजन है उसकी क्या हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है। और अगर देखा जाए तो इसका जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस इक्वेशन, वो है आपका 1.23 वोल्ट, ओके। नाउ ये हमने एनोड एंड कैथोड की रिएक्शंस कर ली। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी। नाउ एनोड की रिएक्शन लिख लो, फिर से कैथोड की भी रिएक्शन लिख लो। अब उसको ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए इनको प्लस कर दो, और 4 हमने इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगाए थे बिकॉज 4 यहाँ पे थे, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं, बाकी फिर कैंसिल आउट होने के बाद आपको ऐड करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन मिलती है। नाउ 2Fe ये हो गया और उसके बाद O2 हो गया और 4H पॉजिटिव आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 2Fe जो पॉजिटिव 2 है वो आ गया और 2H2O आपका आ गया। और अगर देखा जाए तो इसका जो E0 सेल है, सेल पोटेंशियल है 1.67 है आपका, ठीक है। सेल पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो आपका यहाँ पे जो E0, ठीक है, E0 जो रिडक्शन पोटेंशियल था इसके लिए वो क्या था, वो था आपका -0.44 वोल्ट था, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे E0 रिडक्शन आएगा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, वो कितना है, वो आपको गिवन है 1.23। तो अगर आप इसमें भी E0 सेल का फॉर्मूला लगाना चाहोगे, E कैथोड माइनस E एनोड, वो भी उसके रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा आपका, कैथोड माइनस एनोड करो, दिस माइनस ऑफ दिस करके आपको यही वैल्यू निकलेगी। तो बोलने का मतलब है कि जो हमारा ये सेल बना उसका वो सेल पोटेंशियल ऑफर करता है इतना। तो इसका मतलब है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्योंकि यहाँ पर आयरन पढ़ रहे हो हम, करोजन ऑफ आयरन कह लो या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन कह लो, उससे हमें पोटेंशियल मिलता है और उसका ओवरऑल पोटेंशियल हमें इतना मिलता है, ठीक है। ये एक फैसिनेटिंग बात है कि आपको कि आपकी रस्टिंग हो रही है उससे भी आपको यहाँ पे सेल पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ अब यहीं तक बात नहीं रुकी, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो आयरन था, मतलब बेसिकली ये Fe क्या है, आयरन की रॉड है, क्योंकि वो पहले अपनी नेचुरल स्टेट में, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो मतलब यहाँ पे जो आयरन है उसमें Fe प्रेजेंट है, ठीक है। बाद में जब ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके सरफेस पे, क्योंकि वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो आप देखोगे कि वो 0 से पहले +2 स्टेट में जाता है अपने कौन से, फेरस आयन में। और आपको पता होना चाहिए कि Fe अगर 2 पॉजिटिव में है तो उसको फेरस कहते हैं, Fe 3 पॉजिटिव में है तो उसको फेरिक कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है, फेरस लगाते हो आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, Fe3 पॉजिटिव ज़्यादा नंबर आ गया, +3 में आ गया, तो फेरिक एक आता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है, सेम मेटल की। Now Fe2 positive ion further oxidize at surface in the presence of O2 and water to produce rust। अब इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है कि जो आपका Fe2 पॉजिटिव है वो यहीं पे नहीं रुकेगा, वो फर्दर क्या करेगा, वो आपका ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और आपका ये ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और ये कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की क्या है, +3, तो ये क्या गया +2 से +3, मतलब Fe2 पॉजिटिव की फर्दर ऑक्सीडेशन हुई। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो आप इस तरह से कह सकते हो Fe2O3, ठीक है, इसको अगर आपने 2x मान लिया, +3 आपके ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इज इक्वल टू 0, तो 2x आपका क्या आ जाएगा, -3 2 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हुआ, x की वैल्यू आपकी यहाँ से +3 आ गई, मतलब Fe ईच Fe पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। +2 से +3 अगर जा रहा है तो मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये क्या होगा, बेसिकली ये रस्ट होती है, पर हम इसे इस जर्नलाइज फार्मूला इसका इस तरह से बनाते हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है, जो आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ये फर्दर क्या करता है कि x अमाउंट ऑफ, हमने यहाँ पे वाटर दिखा दिया। अब x क्यों करा, आप 2 भी तो लिख सकते थे, 10 भी तो लिख सकते थे, इसीलिए यहाँ पे x लिखा गया है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वेरी करता है, ठीक है। अब समर का सीज़न है तो वाटर मॉइस्चर कम रहता है, रेनी सीज़न है तो ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, इसी अकॉर्डेंस में वो x जो है वो बढ़ता घटता रहता है। तो इसी वजह से हमने एक जर्नलाइज जो है रस्ट का फॉर्मूला बना दिया, Fe2O3.x वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये है आपके रस्ट का फॉर्मूला, अगर कभी भी आ जाए तो आपको ये लिखना है। और ये इसका कलर क्या होता है, ये ब्राउनिश लेयर फॉर्म करता है ओवर द आयरन, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज दिस। नाउ लास्ट में हमारे पास ये रह गया है, अभी तो हमने करा कि कोरोजन किस तरह से होता है, आपने रस्ट भी देख लिया, ठीक है, हमने रस्टिंग की बात करी थी। अब एक और ज़्यादा बहुत बड़ा कंसर्न है, हमने आयरन के बड़े बड़े ब्रिजेस बना दिए, मशीनरीज बना दी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी बाय द आयरन, ठीक है, मतलब हमने आयरन का बहुत यूज़ कर लिया। बट अब ये कंसर्न आता है उसके बाद कि अगर आयरन में रस्टिंग हो रही है, ठीक है, आयरन डिटीरियोरेट हो रहा है, तो हमें उसे प्रिजर्व भी तो करना है। अगर सपोज़ आप सोचो कि हमें नहीं प्रिजर्व करना, तो अगर प्रिजर्व नहीं करोगे तो जो आपकी मशीनरीज है उसमें जंग लग जाएगा, काइंड ऑफ मतलब रस्टिंग हो जाएगी उसमें, और वो काम नहीं करेगी। जो ब्रिजेस आपके बड़े बड़े हैं वो आपके ओवर द टाइम, अगर आप कुछ प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो ओवर द टाइम वो क्या करेंगे, वो टूट जाएंगे, वो गिर जाएंगे। और उसी तरह से आपकी जो भी आयरन से बनी चीज़ें हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं इस वजह से, तो बड़ा कंसर्न है। और दूसरा क्या है, आपका जितने अमाउंट से आप ब्रिजेस बना रहे हो, ये बना रहे हो, उसका कहीं ना कहीं कुछ जो अमाउंट है वो वहाँ पर भी आपका खर्च आता है इसके मेंटेनेंस में। मतलब कोरोजन से निपटने के लिए, कोरोजन से आयरन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इनकी मेंटेनेंस पे, ये भी एक बात है इसकी, ठीक है। सो अब आते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन में कि कैसे प्रिवेंट करा जाए, ठीक है। तो 2 मेथड्स है जो आपको पढ़ने हैं, बैरियर मेथड एंड द कैथोडिक प्रोटेक्शन। और थर्ड एक और आता है, थर्ड अगर आपने देखा होगा कि उसका अलॉय बना दो, ठीक है, अलॉय बना दो। अलॉय क्या होता है, जब 2 मेटल हो या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल हो, उसको अगर कंबाइन करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो वो अलॉय बन जाता है। अब क्या होता है, अलॉय बनने से उसका कोरोजन नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल जो उसकी स्टेट है वो तो आपने मॉडिफाई कर दी। अब जो मेटल है वो नेचुरल तो बचा नहीं, तो आपने अलॉय बना दिया, ठीक है। तो फर्स्टली करते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है, मेटल सरफेस इज कोटेड विद सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ मॉइस्चर, O2 CO2 जो भी गैसेस हैं टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मेटल। बैरियर से ही समझ जाओ कि मेटल की जो लेयर है, ठीक है, मेटल की जो लेयर है, यहाँ पर देख लो कि जो मेटल की लेयर है और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में आपने कुछ ऐसी लेयर लगा देनी है, दिस इज द लेयर, ठीक है, दिस इज द लेयर, दिस इज द बैरियर, तभी इसका मेथड का नाम है बैरियर मेथड। उन दोनों के बीच, एटमॉस्फेयर के बीच और आपकी जो रॉड है उसके बीच आपने एक बैरियर लगा देना है। सो जब आपका बैरियर लग गया तो जो आपका आयरन है वो अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रस्टिंग ही नहीं होगी, बच गया आपका सब, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे क्या आता है कि इस बैरन मेथड में सबसे इजी आता है कि आप कोट कर दो, मतलब ब्रश अप कर दो उसको, पेंट से कोट कर दो। आप आयरन है, आयरन में या तो तभी तो आप जैसे घर वगैरह बनाते हो, बाद में पेंट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ब्यूटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, बट आप इस लॉजिकल मेथड, अगर लॉजिकल माइंडसेट से देखोगे तो वो पेंट करना इसलिए ज़रूरी है सो दैट जो आयरन है हमारा वो बचा रहे, उसकी रस्टिंग ना हो, वो डिटीरियोरेट ना करे। तभी तो टाइम टू टाइम आप पेंट करते हो, 10 साल बाद 8 साल बाद दोबारा से पेंट करते रहते हो, ठीक है। कोटिंग विद पेंट्स हमने कर लिया। ऑयल फिल्म्स भी आती है जो वो लगाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीस करते हैं मेटल को, ठीक है, या फिर क्या होता है इसकी कोटिंग किसी अदर ही मेटल के साथ कर सकते हैं जो कि उतने ज़्यादा क्या है जो कि इसको वो प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि SN एंड जिंक आता है, ठीक है। अब क्या है कि इनकी कोटिंग हो रही है, नीचे जो अंदर जो आपका आयरन वगैरह पड़ा है या अदर मेटल्स पड़े हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कोटिंग ऑफ अदर मेटल्स करती है, ठीक है। ये इजी था। नाउ इम्पॉर्टेंट इज द कैथोडिक प्रोटेक्शन। देखो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, बेसिकली समझ लो वैसे नटशेल में, कैथोडिक प्रोटेक्शन में इस तरह से हम चीज़ें करते हैं, इस तरह से हम सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं कि जो आपका जिस मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना है, जिस मेटल को आपको बचाना है, सपोज अगर मैं कहूँ कि मुझे बचाना है आयरन की रस्टिंग होने से, मुझे आयरन को बचाना है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हम बनाते हैं सो दैट आपका जो आयरन है, जिस मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना है वो कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। याद हो गया कि जिस मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, वो कैथोड एक्ट करेगा। हम कुछ ऐसी स्थितियां बना देते हैं। वी नो दैट द रस्टिंग ऑफ आयरन, वी नो दैट इन रस्टिंग आयरन ऑक्सीडाइज, आपको पता है आयरन की ऑक्सीडेशन होती है तभी रस्टिंग होता है, ठीक है। बेसिकली है क्या, मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है तभी रस्टिंग हो रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिस मीन्स इन करोजन मेटल ऑक्सीडाइज, इसका मतलब तो ये सीखा हमने कि करोजन में हो क्या रहा है कि मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। एंड वो क्या एक्ट कर रहा है, मेटल एक्ट कर रहा है, यहाँ पर रहेगा एनोड, ठीक है। एंड मेटल एक्ट कर रहा है यहाँ पर एनोड, किसमें, करोजन में। जब करोजन होती है देखा होगा मेटल क्या एक्ट करता है, एनोड का एक्ट करता है, क्योंकि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। सो इफ वी समहाउ मेड आर मेटल, ठीक है, जो कि आपका आयरन है सपोज, to behave as cathode, so no oxidation of metal happens, so no corrosion will happen। अब क्या बोला जा रहा है, हमने पहले तो ये देखा, हमने ध्यान से ये देखा कि ये corrosion हो क्यों रहा है। corrosion इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो एनोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। मेटल की ऑक्सीडेशन होने से ही ये सारा पंगा बढ़ रहा है। तो हमने ऐसे सोचा हम क्यों ना ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस कर ले कि जो हमारा ये मेटल है, मतलब जैसे आयरन है, वो एनोड एक्ट ही ना करे, उसकी ऑक्सीडेशन हो ही ना, बल्कि क्या हो जाए कि उसकी या तो रिडक्शन हो जाए या फिर वो ऐसे ही पड़ा रहे, ठीक है। कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ये देखा हमने कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए, बेशक उसके रिडक्शन हो जाए, मतलब वो कैथोड एक्ट कर ले, क्योंकि जब कैथोड एक्ट करेगा तो आयरन जो होगा, आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव नहीं बनता है उससे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम लग गए इस चीज़ में। तो हमने एक और चीज़ पाई कि आयरन मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द करोजन, सो इट विल बी कनेक्टेड टू मोर एक्टिव मेटल थ्रू द वायर। सो इसको बचाने के लिए, इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसी मेटल को, आयरन को किसी और एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर लेते हैं कि जो आयरन से भी और ज़्यादा एक्टिव है। अब एक्टिव होने का क्या मतलब होगा कि जब आयरन के साथ वो कनेक्ट होगा, सपोज जैसे ये आयरन पाइप है और यहाँ पे मैग्नीशियम अगर हमने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगाया है, अभी एनोड कैथोड रहने दो, तो क्या होगा, ये जो आयरन से भी ज़्यादा मैग्नीशियम क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत एक्टिव मेटल है। तो क्या होगा, आपको तो दोनों में कंपटीशन हो गया कि रिडक्शन की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो ऑक्सीडेशन तो वही करेगा ना जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो एक्टिव होने का मतलब वही जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन बहुत इजीली करे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन बहुत इजीली कर देता है आयरन से भी ज़्यादा। तो उसने क्या बोला कि जब इन दोनों को वायर से कनेक्ट करोगे और दोनों ये एटमॉस्फेयर में अगर है, तो नेचुरली एटमॉस्फेयर डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, आयरन को कंपटीशन देने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा और मैग्नीशियम क्या बोलेगा कि मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ
और अपने आप ही ये एनोड एक्ट करने लगेगा। अगर ये एनोड एक्ट करने लगेगा तो इसको मजबूरी में कैथोड एक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी प्रॉब्लम भी कोरोजन की सॉल्व हो गई कि यहाँ पे अब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वही डिटीरियोरेट होगा, मैग्नीशियम ही डिग्रेड होगा आपका, आयरन आपका बच गया। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे डिटीरियोरेट तो हो ही रहा है, यहाँ पे ये वाला जो मैग्नीशियम है वो भी तो डिटीरियोरेट हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? पर इसमें फ़ायदा होता है कि जो आपकी पाइपलाइंस वगैरह होती है, जो कि यूसेज में ज़्यादा क्या लगता है, आयरन लगता है ज़्यादा, ठीक है। तो आयरन की यूसेज जैसे ज़्यादा है पाइपलाइंस, वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स वगैरह में है, तो उसको बचाना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करते हैं, बाय द टाइम जैसे जैसे ये आपकी मैग्नीशियम की रॉड अगर जैसे खराब होती रहती है तो इसको रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। एक्टिव मेटल एट एनोड आ जाएगा हमारा, फिर क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है ज़्यादा आयरन से या फिर कोई भी जो मेटल है उससे, ठीक है। विल बी यूज्ड अप ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा जो कि ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। आयरन एक्ट एज कैथोड करेगा यहाँ पे इस केस में, और एक्टिव जो मेटल होगा जैसे कि मैग्नीशियम एंड जिंक जो आयरन से एक्टिव होते हैं वो अब एनोड एक्ट करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई कोरोजन की, ठीक है। कि हमने क्या किया, कोरोजन था इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही थी मेटल की, अब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ दैट मेटल होना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने एक और ज़्यादा एक्टिव मेटल ले आया आयरन से भी, जिसकी अब ऑक्सीडेशन होगी, अब इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जैसे अंडरग्राउंड जो पाइप्स वगैरह होती है उसमें भी क्या होता है कि उसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं मैग्नीशियम के साथ। अब मैग्नीशियम क्या है, आयरन से ज़्यादा एक्टिव है, तो मैग्नीशियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो मैग्नीशियम एक्ट करेगा एनोड, एंड आपका जो आयरन है वो एक्ट करेगा कैथोड, ठीक है। ये बात थी आपकी कैथोडिक प्रोटेक्शन की ना। एक और चीज़ है, गैल्वेनाइजेशन भी आ जाता है समटाइम्स। वो क्या होता है, देखो गैल्वेनाइजेशन की जो स्पेलिंग है उसमें Z है, ठीक है। Z का मतलब Zn। अगर Zn की कोटिंग या फिर किसी भी मेटल को Zn से कोट करो, जैसे आयरन को जिंक से की कोटिंग करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, बस खत्म बात, ठीक है। Z से Zn। जिंक फॉर्म्स एन इनविजिबल थिन लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। अगर क्या होगा, जब जिंक कांटेक्ट में आएगा किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। अब जिंक हमने कोटिंग कर ली उसके ऊपर, आयरन के साथ कोटिंग कर ली। अब क्या होगा, जब आयरन के ऊपर कोटिंग कर ली जिंक की, मतलब यहाँ पे ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, उसके ऊपर आपने जिंक लगा दी, जिंक की कोटिंग कर ली। अब ये एटमॉस्फेयर के अगर कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट में कौन आएगा, जिंक आएगा। अब जिंक एटमॉस्फेयर के साथ मिला के क्या बनाता है, ZnCO3 डॉट जिंक OH होल ट्वाइस, मतलब जिंक का कार्बोनेट या फिर जिंक का क्या बनेगा, जिंक का बेसिक जिंक कार्बोनेट इसे कहते हैं, बेसिक जिंक कार्बोनेट। बेसिक क्यों? क्योंकि OH है, बेस है, जिंक कार्बोनेट तो जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाता है जिंक की लेयर विद द आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोसफियर। तो ये बात थी गैल्वेनाइजेशन की, और यही आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।